रामकृष्णचरितमानस दोहा क्रमांक 97। सुनहु सकल संतन सुधि ज्ञानी राम कृष्ण की चरित कहानी। रासमणि आयऊ एक बारा पूजन हित भगति अपारा। गंगनाई पन पटनूतन मंदिर माई करही माँ पूजन। राम कृष्ण भजन सुनाही मधुर कंठ ते प्रभु वर गाई। सुन सुन रानी अति हरसाई आनंद लहर बही अमाई। तन ते पूजई मातु भवानी सोचहि मन मन विषयन रानी। मान मुकदमा धन परिवारा चंचल मन गुम आई जग सारा। भाव मगन ठाकुर सब जाना देहि दंड जस पीतु समाना। रूखा स्वर प्रभु का पुनि रानी मन महतव बस विषय कहानी। असकतन कर अहि आघाता विषय विरत भय तब माता। दुर्बल मन गति अलकी रानी लज्जित भई जस बालन दानी। तज कुपथ मन सुपथ चले ठाकुर का अवदान। रानी असह्य जान निज मानहि देव क्षमाम। द्वारपाल सेविका अरु अपर मचावहि शोर। का रानी नहीं दोष कछु विनय करहि कर जोर। सुनहु सकल संतन सुधि ज्ञानी राम कृष्ण की चरित कहानी। रासमणि आयऊ एक बारा पूजन हित भगति अपारा। हे समस्त संतगण, विद्वानगण एवं ज्ञानीजन, आप सभी रामकृष्ण की परम पावन चरित्र को सुने। एक बार दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्मात्री रानी रासमणि देवी की पूजन के लिए दक्षिणेश्वर आती हैं। हृदय में उनकी अपार भक्ति है। गंगा स्नान करके गंगा नहाई पहन पटनूतन मंदिर माही करही माँ पूजन। गंगा स्नान करके नए वस्त्र पहन करके रानी रासमणि जो है काली मंदिर के सामने काली माँ के सम्मुख बैठ जाती हैं। मन ही मन माँ की पूजन करती हैं और बगल में श्री राम कृष्ण देव बैठे हुए हैं। राम कृष्ण तह भजन सुनाही मधुर कंठ ते प्रभु हर गाही। श्री राम कृष्ण देव काली मंदिर में रानी रासमणि के बगल में बैठ करके अपने मधुर कंठ से भजन गा रहे हैं।
सुन सुन रानी अति हरसाही, आनंद लहर बही अमाही। सुंदर मधुर कंठ से निकली हुई भजन को सुन करके रानी जो है अत्यंत हर्षित होती है और उनके हृदय में आनंद की लहर बहने लगती हैं। लेकिन तन ते पूजहि मातु भवानी, सोचहि मन मन विषयन रानी। तन से बैठी हुई तो माँ की पूजा कर रही हैं और भगवान श्री राम कृष्ण के द्वारा गाए जाने वाले मधुर कंठ से माँ की संबंध में मधुर भजन वे सुन रही हैं। लेकिन उनकी जो मन है, रानी रासमणी की जो मन है, मन ही मन विषयों में भटक रही हैं। कौन से विषयों में? मान मुकदमा धन परिवारा, चंचल मन घुमाई जग सारा। भाव मगन ठाकुर सब जाना, देहि दंड जस पितु समाना। रूखा स्वर प्रभु का सुन रानी, मन महतव बस विषय कहानी। रानी रासमणी की जो मन है वह कान से तो सुन रही है मंदिर में बैठे हुए प्रभु के द्वारा गाए हुए भजन को, लेकिन उनकी मन जो है मान मुकदमा धन परिवार इत्यादि सारे संसार में घूम रही है। श्री राम कृष्णदेव भाव मगन श्री राम कृष्णदेव जो कि अपने मधुर कंठ से भजन गा रहे थे, मन रानी के मन की बात को जान जाती हैं और उसे पिता के समान एक शासित हल्का सा दंड देती हैं। क्या कहते हैं? दंड देते हैं। क्या कहते हैं? रूखा स्वर प्रभु कह सुन रानी, मन महतव बस विषय कहानी। रूखे स्वर से, थोड़ा कठोर स्वर से अचानक अपने भजन को बंद करके प्रभु श्री राम कृष्ण देव जो हैं रूखे स्वर से रानी को कहते हैं कि मन महताओ बस विषय कहानी। हे रानी, आपके मन में तो बस विषय कहानी ही घूम रही है। कहाँ तो मैं इतना अच्छा मधुर गीत गा रहा हूँ, उसे सुनना है, उसमें आनंद लेना है, सो न होकर के मन जो है विषय में भ्रमण करते हुए विषय आनंद ले रहा है। असकतन करहि आघाता, विषय विरत भयऊँ जगमाता। ऐसे कह करके श्री राम कृष्ण देव ने रानी रासमणी के शरीर में थोड़ा सा उसको हिला दिए, आघात कर दिए और इससे आघात पा करके विषय विरत रानी रासमणी जो हैं उसका मन जो विषयों में भ्रमण कर रहा था वह फिर से विषय विरत हो जाती हैं। दुर्बल मन गति ही अलखी रानी, और रानी जो है अपने मन की गति की दुर्बलता को जान करके कि कहाँ यहाँ तो मंदिर में बैठ करके भजन सुन रही हैं, भजन सुनना है सो नहीं, उसका मन जो है कहीं संसार बाहर मान मुकदमा धन परिवार में भ्रमण कर रहा है। यह जान करके लज्जित भई जस बाल नदानी, जैसे बालिका जो है लज्जित हो जाती हैं वैसे ही रानी रासमणी भी थोड़ी संकुचित हो जाती हैं, लज्जित हो जाती हैं। तज कुपथ मन सुपथ चले, ठाकुर का अवदान, रानी असह्य जान निज, मानहि देव समान। और जो यह देख करके कि मन जो कुपथ में चल रही थी उसको श्री राम कृष्ण देव ने, ठाकुर जी ने आघात लगा करके शरीर में जरा सा चपत लगा करके मन को कंट्रोल कर देते हैं, ठीक रास्ते पे सुपथ रास्ते पे चला देते हैं। इस प्रकार से रानी अपने हृदय में जान करके मानहि देव समान श्री राम कृष्ण देव को देवता के समान मानती हैं। द्वारपाल सेविका अरु अपर मचा वहीं शोर, लेकिन बाहर सामने जो द्वारपाल खड़े थे, सेविका खड़ी थी, वो लोग जब देखते हैं कि श्री राम कृष्ण भजन गाते गाते अचानक
रानी रासमणी के शरीर में आघात कर देते हैं, चपत लगा देते हैं। यह देख करके वे सभी शोरगुल मचाने लगे। कह रानी, और तब रानी यह शोरगुल सुन करके कह रानी, नहीं दोष कछु विनय करहि कर जोर। दोनों हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक अपने दास दासी से, सेविका जनों से, द्वारपाल से कहते हैं कि इसमें श्री रामकृष्ण देव का कोई दोष नहीं है। मन गति देखहि रोकहि, बिठला वही प्रभुपाद। राम कृष्ण असनाथ को भज मन तज अवसाद। कवि कहते हैं कि इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव दूसरे के मन की गति को देखते हैं और उसे कुपथ मार्ग में चलने से रोकते हैं तथा प्रभु के चरणों में उसको ला करके बिठला देते हैं। ऐसे भगवान श्री रामकृष्ण देव को, अरे मन, तू समस्त दुखों को, समस्त अवसादों को, समस्त व्याधियों को त्याग करके भजन कर। कांच पार जस देखहिं, सब कै मन की बात। तहि सन मूरख कपट करहु न पद आघात। अरे मूर्ख मन, श्री रामकृष्ण देव तो दूसरे के मन को ऐसे देख लेते हैं जैसे कांच की अलमारी में रखी हुई वस्तु दिखाई देती है। वैसे श्री रामकृष्ण देव दूसरे के मन को देख लेते हैं, ताड़ जाते हैं कि उसकी मन की गति क्या है, मन में वह क्या सोच रहा है। अरे मूर्ख मन, तू अपने मन की समस्त कपट को छोड़ करके ऐसे समस्त हृदयों में वास करने वाले, समस्त मन की बात को जानने वाले प्रभु श्री रामकृष्ण के देव का चरणों का स्मरण कर और उन्हें विस्मरण करके करहु न पद आघात। उनसे कपट करके, उनसे, अरे मूर्ख मन, तू कपट करके, उस प्रभु से कपट करके अपने चरणों में खुद कुल्हाड़ी ना मारो। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।